Hello students, this is a special video of science. Today, through this video, I am going to teach you about a very common topic of science, that is components of food. The topic relates to the second chapter of science of class 6, but it's equally important for all the students of middle section, that is the students of class 5, 6, 7. Everyone should know about the topic, that is components of food. What are the components of food and what are their roles in our body? So let's start. आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू एक बिल्कुल ही कॉमन टॉपिक, साइंस के बिल्कुल ही कॉमन टॉपिक पर चर्चा करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। है तो ये क्लास 6 के सेकंड चैप्टर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ, लेकिन हम समझते हैं कि मिडिल सेक्शन के हर स्टूडेंट्स के लिए ये इक्वली इम्पोर्टेंट है, हर स्टूडेंट्स को जानना चाहिए, क्योंकि जब आप ऊपर के ग्रेड्स में चले जाएंगे, क्लास 8, 9, 10 में जब आप चले जाएंगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, और उस वक्त आपने अगर अभी अच्छे ढंग से इसे पढ़ लिया है तो आपको काफ़ी फायदा होने जा रहा है। तो हमें स्टार्ट करना चाहिए इस टॉपिक को, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हम जो भोजन करते हैं उस भोजन में क्या होता है पहले ये जानने की कोशिश करते हैं, उसी को कंपोनेंट्स कहते हैं। हम जो भोजन करते हैं, चाहे हम रोटी खाएं, चावल खाएं, दाल खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, उसमें क्या होता है, उसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल है, दैट इज न्यूट्रिएंट्स। इसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हर फूड में, हर फूड आइटम में कुछ न कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, एंड दोज न्यूट्रिएंट्स आर यूजफुल टू आवर बॉडी। एवरी न्यूट्रिएंट हैज अ वेरी स्पेशल रोल इन आवर बॉडी। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि हम जो तरह तरह का भोजन करते हैं उसमें किस किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, किस किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स। अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं इस चैप्टर में। बच्चों से पूछ दिया जाता है, बताओ प्रोटीन किस में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट किस फूड आइटम में पाया जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, बोल देते हैं फ्रूट्स में पाया जाता है, पल्सेस में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है, फिश में, यानी वो अंधेरे में तीर छोड़ते हैं। एक क्लियर कंसेप्ट नहीं होता है। इसकी वजह से हम आज बिल्कुल सिंपल वे में आपको एक क्लियर कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, और हम समझते हैं इस वीडियो को देख लेने के बाद फूड कंपोनेंट्स के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन जो आपके मन में है ऑलरेडी वो दूर हो जाएगा। और अगर आप क्लास 5 के स्टूडेंट हैं तो 6 में आपको सहूलियत होगी, 7 में भी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इस चैप्टर में इस टॉपिक्स की चर्चा है। अभी आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम जो भोजन करते हैं उसमें किस किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, कुछ रफेज और वाटर की भी चर्चा होती है। तो इस 6-7 प्रकार के एलिमेंट्स हमारे फूड में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो मोस्टली हम लोग काउंट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। आप रफेज एंड वाटर को आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं, तो 6 या 7 कैटेगरी आप कर सकते हैं। तो हमारा जो भोजन होता है, हम जो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, या फिर फ्रूट्स खाते हैं, तो उसमें या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, या प्रोटीन होगा, या फैट होगा, या विटामिन होगा, मिनरल होगा, या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स भी उसमें हो सकते हैं। तो इन सभी चीजों की चर्चा हम लोग अभी करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन 6 जो फूड कंपोनेंट्स हैं उस 6 फूड कंपोनेंट्स के बारे में। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले अपनी एक थाली बनाते हैं, जिस थाली में कि हमारा सारा भोजन रखा हुआ है और वो बिल्कुल कंप्लीट है। सपोज
चलिए हमने इसे 6 हिस्से में बांट दिया। सबसे पहला हिस्सा, सबसे पहला टाइप हमारे फूड का, जिसमें किस खास प्रकार का न्यूट्रिएंट्स होता है, जरा ये देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहला नंबर आता है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार के फूड आइटम्स में पाया जाता है, किन किन फूड आइटम्स में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो 2-3 फंडा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 2-3 पॉइंट केवल ध्यान रखना है। सीरियल मीन्स अनाज, अनाज में मोटा अनाज, पतला अनाज, जैसे रोटी आप खाते हैं वो गेहूं से बना हुआ है, व्हीट से, फिर राइस। मोटे अनाज में मेज, ज्वार, बाजरा, ये सभी आते हैं। तो ये सारे जो सीरियल्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो सबसे पहला अगर हमारा हो गया कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट किन चीजों में पाया जाएगा? सबसे पहला सीरियल्स, अनाज। दूसरा ट्यूबर्स, पोटैटो। आलू जमीन के नीचे पाया जाता है, इसे ट्यूबर कहते हैं, और इसमें भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यानी आलू खाने से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और तीसरा, जितने भी स्वीट आइटम्स हैं, स्वीट आइटम्स में आप मिठाइयाँ खाते हैं, फल में भी मिठास होता है। तो जितने भी स्वीट आइटम्स हैं, आप ग्लूकोज पीते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जितने भी फूड आइटम्स में मिठास है, स्वीटनेस है, समझ जाइए उसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो ये एक पहला फूड कंपोनेंट हो गया जिस पर कि हमने चर्चा कर ली, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। किसमें पाया जाएगा? जितने भी सीरियल्स हैं, पोटैटोज एंड स्वीट आइटम्स। बिल्कुल सिंपल है, 3 चीज तो याद रख सकते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन तो बड़ा मुश्किल है टेढ़ा लिखना, चलो हमने तो लिख दिया, अब आप लिखेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। प्रोटीन किस प्रकार के फूड आइटम्स में पाया जाएगा, तो ये समझना है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग। पल्सेज एंड बीन्स, जितने भी प्रकार के पल्सेज हैं और जितने भी प्रकार के बीन्स हैं, इसका एक मैं सिंपल एक फंडा बता देता हूँ। दलहन वाले पौधे और बीन्स, बाजार में तरह तरह के बीन्स मिलते हैं, आप सब्जी के रूप में उसे खाते हैं। तो सोयाबीन एक प्रकार का बीन्स है। तो एक सिंपल फंडा मैं बता देता हूँ। जितने भी प्लांट्स हैं उनके सीड्स पॉड के अंदर रहते हैं। छिम्मी आप देखें ना, छिम्मी जैसे मटर की छिम्मी होती है, उसी तरह से चना का भी छिम्मी होता है, लेकिन बहुत छोटा छोटा, उसमें 1-2 दाने ही निकलते हैं, दो दाने या 3 दाने निकलते हैं। अरहर की भी छिम्मी होती है। जितने भी छिम्मी वाले पौधे हैं, पॉड वाले पौधे, तो आप गौर कीजिए, दाल में भी होता है, और बीन्स भी जितने भी तरह के हैं उसमें भी छिम्मी होता है, पॉड होता है। पॉड वाले जितने भी प्लांट्स हैं उनमें प्रोटीन पाया जाता है, पॉड वाले। तो यहाँ पर मैं पॉड इस बॉक्स में तो नहीं लिख रहा हूँ, POD, पॉड छिम्मी को कहते हैं, आप नोट कर लेंगे। यानी बीन्स एंड पल्सेस जितने भी हैं उनमें प्रोटीन पाया जाता है, और वो सभी पॉड वाले पौधे हैं, छिम्मी वाले पौधे हैं। बीन्स एंड पल्सेस, बीन्स एंड पल्सेस, उसमें प्रोटीन होता है, ये पॉड वाले होते हैं। इसके अतिरिक्त पॉड वाले पौधे के अतिरिक्त जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं,
एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल से क्या मिलता है? मिल्क, मीट, फिश, एग। जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनमें प्रोटीन पाया जाता है। एनिमल प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स है उसमें प्रोटीन। कहीं कुछ याद रखने की है ही नहीं जरूरत। जितने भी छिम्मी वाले पौधे हैं, जितने भी छिम्मी वाले फसल हैं और जितना भी एनिमल प्रोडक्ट इसमें प्रोटीन पाया जाता है। चलिए दूसरा भी हो गया। थर्ड इज फैट। फैट, ये तीसरा हो गया फैट। किस प्रकार के फूड आइटम में फैट पाया जाता है? फैट कहाँ मिलेगा हमें? फैट कहाँ मिलेगा? जितने भी ऑयल्स एंड घीज वाले, जिससे भी तेल निकलता है या घी जितने भी प्रकार का होता है उसमें फैट पाया जाता है। ये तो आप जानते ही हैं, ऑयल्स एंड घीज। इसके अलावा जितने भी नट्स हैं उसमें भी फैट पाया जाता है। अब आपको लगेगा, आप सोचेंगे ये नट क्या होता है। आप स्पेलिंग सोचिए, ग्राउंड नट, कोकोनट, कैस्यू नट, ऐसे बहुत सारे स्पेलिंग्स आपको मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स मिलेंगे जो एक्चुअली ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जिन्हें हम लोग सूखा फल कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स। और इनकी खासियत क्या है? इन्हें नट्स कहा जाता है। इसकी खासियत है, आप गौर करके देखिए, इनके सीड्स जो होते हैं, इनके जो इनका जो सीड है अंदर में, वो एक हार्ड सेल से प्रोटेक्टेड होता है। बाहर से एक कड़ा सेल रहता है इसे प्रोटेक्ट करने वाला। इसे नट्स कहते हैं, नट है। तो जितने भी नट्स हैं, चाहे वो ग्राउंड नट हो, कैश्यू नट हो, कोकोनट हो, उसमें भी फैट पाया जाता है। याद रखना, ऑयल्स, घीज एंड नट्स। तीन चीज याद रखिए, सारा काम हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग सीधा हो जाएंगे। ऑयल्स, घीज एंड नट्स, जितने भी प्रकार के नट्स हैं, चाहे नट्स में आप याद रखेंगे, ये आप रफ में लिख लीजिए। कोकोनट, कैश्यू नट, ग्राउंड नट, ये आप नोट कर सकते हैं। तीसरा हो गया विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स, आपके लिए लिखना आसान है क्योंकि आप तो अपने नोटबुक को घुमा लेंगे ब्लैक बोर्ड पर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए ये हमने बना लिया। मिनरल, विटामिन्स एंड मिनरल्स, नंबर 4 एंड नंबर 5 कंपोनेंट, नंबर 5th एंड 6th कंपोनेंट्स ऑफ फूड, सॉरी 4th एंड 5th। विटामिन्स एंड मिनरल्स दोनों को हमने एक ही घेरे में क्यों ले लिया? जितने भी फ्रूट्स हैं एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, दे ऑल हैव विटामिन्स एंड मिनरल्स। जितनी भी हरी सब्जियां हैं, हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं, और जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। इसलिए हम दोनों को एक साथ ले लेते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और कहां पाए जाएंगे? ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ग्रीन वेजिटेबल्स, इसको तो ऐसे लिखना था, ग्रीन वेजिटेबल्स, green vegetables and fruits. Fruits, कहीं कोई परेशानी नहीं है। हरी पत्ते वाली सब्जी और जितने भी फ्रूट्स हैं
इसमें विटामिन एंड मिनरल्स है। इसके अलावा बच गया आपका क्या, वाटर एंड रफेज। वाटर एंड रफेज में पानी तो सभी जानते हैं, पानी हमें खूब पीना चाहिए। पानी का रोल क्या है अभी हम लोग बताएंगे। और रफेज क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स होते हैं। कुछ आप देखते होंगे, हम लोग खाते हैं कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिसे हम लोग कच्चे ही खा लेते हैं, बिल्कुल कच्चा खा, सलाद के रूप में हम लोग उसे खाते हैं, उनमें फाइबर्स होते हैं। इसके अतिरिक्त आप गेहूं का देखते हैं, चोकर होता है, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं चोकर वाला ही गेहूं का रोटी खाना, उसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं। या और भी तरह के हस्क जो होते हैं, अनाज में हस्क होते हैं, ऊपर में सीड के ऊपर जो एक लेयर होता है जिसे हम लोग छटनी करके हटा देते हैं, भूसा टाइप का बहुत पतला, ये सभी फाइबरस होते हैं। इसे खाने से क्या फायदा है ये तो हम लोग अब इसके जस्ट बाद देखेंगे, लेकिन ये भी हमारे लिए अब जरूरी हो गया है। पहले हम लोग इसकी चर्चा नहीं करते थे, हम लोग अपने बचपन में जो पढ़ते थे रफेज की चर्चा नहीं करते थे, लेकिन अब दिन ब दिन इसकी जरूरत महसूस होने भी लगी है। और पहले के लोग भोजन में रफेज खाते थे ऑटोमेटिकली, लेकिन अब चूंकि खाते नहीं हैं, अब छटा हुआ भोजन खाते हैं, चिकना भोजन खाते हैं, इसलिए अब साइंस की बुक्स में रफेज को एक सेपरेट फूड कंपोनेंट के रूप में दिया जाता है, ताकि हम सभी समझें कि ये भी एक एसेंशियल फूड कंपोनेंट हमारे लिए है। तो इस प्रकार से हमने एक थाली बना दी जिसमें कि सब कुछ है। यहाँ वाटर है प्लस फाइबरस फूड आइटम्स। ये तो हमने एक थाली बना दिया, और इस थाली के बाद आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। कोई पूछ देगा बताओ प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन के बारे में तो हम जानते हैं कि ये एनिमल प्रोडक्ट्स जितना भी उसमें प्रोटीन होता है, और दाल जितना भी है, बीन्स जितने भी उसमें प्रोटीन होता है, तो तुरंत बता देंगे, 5 एग्जाम्पल बता देंगे। फिश में होता है, मीट में होता है, एग में होता है, मिल्क में होता है, पल्सेस में होता है, बीन्स में होता है। किसी ने पूछ दिया बताओ चावल में क्या है, चावल आप खाते हैं, भात खाते हैं, उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, क्या है उसमें, बहुत आसानी से हम बता देंगे। ये तो सीरियल है, सीरियल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। बेकार आप कंफ्यूज हो गए, आप बिल्कुल इस फंडा को याद रखिए, बहुत सिंपल सी बात है, इतना अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको आगे कहीं कोई परेशानी नहीं होने जा रही है फूड कंपोनेंट्स के बारे में। एक सवाल उठता है कि किसी भी फूड आइटम में आइदर कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फैट है, हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये कैसे जानेंगे? तो इसको समझने का तरीका बिल्कुल ही आसान है। बिल्कुल आपके लेबोरेटरी में, आप जब स्कूल खुलेगा तो आप टीचर से कहेंगे और आपको बताएंगे, एक लिक्विड होता है जिसे आयोडीन सॉल्यूशन कहते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन एक बॉटल में होता है, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा घर से चावल आप लेते आएंगे, पका हुआ चावल जिसे हम लोग बॉइल्ड राइस भात कहते हैं, उसे बढ़िया से मैश कर देना, मसल देना। अब वो आटा जैसा हो गया, थोड़ा सा और पानी में कुछ डाल दिया, लिक्विड टाइप का कुछ हो गया, या सेमी सॉलिड हो गया, लई के तरह का। 2-4 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन जैसे ही आप डालेंगे वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, वो अब व्हाइट नहीं रहा, चावल तो व्हाइट होता है, लेकिन अब वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ब्लू ब्लैक का मतलब डार्क ब्लू, इतना ब्लू कि वो दिखने में ब्लैक जैसा लगेगा। अगर हो गया तो समझिए वो कार्बोहाइड्रेट है। अगर किसी फूड आइटम में आयोडीन सॉल्यूशन हमने डाला और वो ब्लू ब्लैक हो गया तो समझेंगे वो कार्बोहाइड्रेट। Beans and pulses have protein in it. They don't have carbohydrate. They have protein in it. What will happen if you do the same experiment with pulses? सेम एक्सपेरिमेंट दाल के साथ कीजिए, वो नहीं होगा, ब्लू ब्लैक नहीं होगा।
आयोडीन सॉल्यूशन अगर इसमें डालेंगे ब्लू ब्लैक नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये तो प्रोटीन है। तो कार्बोहाइड्रेट को जांचने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, वी ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। इफ द कलर ऑफ द फूड आइटम टर्न्स ब्लू ब्लैक, इट मींस इट हैज कार्बोहाइड्रेट इन इट। प्रोटीन को कैसे जांचेंगे? प्रोटीन को जांचने का क्या तरीका होता है? प्रोटीन को जांचने का भी तरीका है सिंपल। आप थोड़ा सा दाल ले लीजिए घर से, दाल आसान है, दाल ले आइए, अंडा भी ले सकते हैं। सबसे सिंपल है, घर में बना हुआ दाल ले लेते हैं थोड़ा सा, और उसे क्या करते हैं, बढ़िया से मैश कर देते हैं, पीस देते हैं बढ़िया से, ताकि वो भी लई की तरह का हो जाए, लई की तरह का। उसमें क्या डालेंगे? इसमें कॉपर सल्फेट, इसमें आयोडीन सॉल्यूशन नहीं डालते हैं, इसमें कॉपर सल्फेट डालते हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेते हैं, मार्केट में मिल जाता है, लैबोरेटरी में भी है, तुतिया बोलते हैं इसे। कॉपर सल्फेट का 2-4 बूंद डाल दिए, और कास्टिक सोडा ये भी आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके साइंस लैब में भी, आपके स्कूल के साइंस लैब में भी है। 2-4 उसका भी बूंद बना लेंगे, उसमें भी पानी घोल करके लिक्विड बना लेंगे, और 8-10 बूंद कास्टिक सोडा भी डाल देंगे। दोनों चीज डाल देंगे, कॉपर सल्फेट भी डाल देंगे, कास्टिक सोडा भी डाल देंगे। जैसे ही ये सब डालते हैं, ये वायलेट कलर का हो जाता है। वायलेट कलर का हो गया, समझेंगे इसमें प्रोटीन है। फैट को कैसे जांचेंगे? बिल्कुल आसान है। एक से एक बिल्कुल साफ सुथरा प्लेन पेपर ले लीजिए, कागज ले लीजिए, और कोई भी फैटी आइटम है जिसमें फैट है, जैसे नट्स हैं, मूंगफली तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा घर में, मूंगफली ले आइए, उसे खूब अच्छी तरह से तोड़ दीजिए, और उस पेपर में रख करके अब बढ़िया ढंग से और प्रेशर दे करके उसे मैश करने की कोशिश कीजिए, उसे और पाउडर बनाने की, पीसने की कोशिश कीजिए। कुछ टूटेगा। अब उसके बाद देखेंगे आपके पेपर पर ऑयल्स के पैचेस, ऑयल्स के धब्बे, दाग है। अब उससे हम उस पार्ट से जिस पार्ट में ऑयल का दाग आया हुआ है, उससे अगर हम सामने देखने की कोशिश करेंगे तो सामने दिख जाता है, लेकिन थोड़ा धुंधला। इसे ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिससे आर पार दिख तो जाता है लेकिन क्लियर नहीं दिखता, ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है। समझ जाएंगे वो फूड आइटम उसमें फैट पाया गया है। चावल के साथ ऐसा नहीं होगा। आप थोड़ा सा चावल लेकर के पेपर पे रखिए और बढ़िया ढंग से मसलिए, फिर हटाइए, पेपर फटना नहीं चाहिए। ऐसा पैच दिखाई नहीं देता, ऐसा दाग दिखाई, ऐसा स्पॉट दिखाई नहीं देता, लेकिन ऑयल्स के साथ होता है। तो ऑयल को पहचानना बिल्कुल आसान है, किसी केमिकल की जरूरत नहीं है। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट किस फूड आइटम में उसे आसानी से हम लोग पहचान लेते हैं। विटामिन, मिनरल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में है, कहीं कोई टेंशन नहीं है, कहीं कोई सोचना नहीं है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार के फूड आइटम में क्या पाया जाता है। हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो अगर हो जाता है तो आपको फिर हो सकता है यूट्यूब पर परेशानी हो, तो हम एक और वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर बॉडी, व्हाट डज इट डू। उसी प्रकार से हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है, फैट का क्या रोल है, विटामिन एंड मिनरल्स का क्या रोल है, इनका रोल भी हम जानने की कोशिश करेंगे, इनके रोल को भी समझने की कोशिश करेंगे, ये क्या करता है हमारे शरीर में, और अगर हम सफिशिएंटली इसे नहीं लेते हैं अपने भोजन में तो फिर क्या परेशानी होने जा रही है, हमें यह भी जानना है इसके बाद वाले वीडियो में। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ लें और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स के 5 एग्जाम्पल आप खुद नोट करें। ऐसे एग्जाम्पल, आपको बुक नहीं देखना है, बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहते हैं। आप कोशिश करें कि हम अपने मन से कुछ एग्जाम्पल्स तैयार करेंगे, आपको जो ये फॉर्मूला, ये जो फंडा बताया गया है इसके आधार पर। थैंक यू।